नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब देखने वाले हैं बीए होम साइंस। और आप सबका फर्स्ट सेमेस्टर का है जो प्रथम सेमेस्टर गृह विज्ञान है। आज आप उसमें पार्ट ए, आप सबको पता है पार्ट ए क्या है, फंडामेंटल ऑफ न्यूट्रिशन। जी हाँ, जो आपका न्यूट्रिशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए। तो आज आप सब न्यूट्रिशन में जो भोजन पकाते समय हमें क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, किन किन बातों को हमें रिमेंबर रखना चाहिए, ये सब आज इस वीडियो में देखेंगे। तो बच्चों, आप सबको पता है कि जो पोषण होता है, आपको पोषण आपके शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। न्यूट्रिशन इज़ ए वेरी इम्पॉर्टेंट आपके शरीर के लिए, क्योंकि न्यूट्रिशन जो होता है इसी पे आपका शरीर भी डिपेंड होता है। शरीर की ग्रोथ और माइंड डेवलप, ये सब किस पे डिपेंड होता है? न्यूट्रिशन पे। जैसा पोषण आप लेंगे अपने खान पान में, जैसे न्यूट्रिशन का प्रयोग करेंगे, खान पान आपका जैसा रहेगा वैसे ही आपकी ग्रोथ होगी, आपके माइंड का विकास होगा। ओके, तो कह सकते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है न्यूट्रिशन। और आप भोजन जब बनाने जा रहे हैं, आपको पोषण भोजन से मिलता है ना। भोजन से मिलता है, खाने युक्त पदार्थ, जो पेय पदार्थ हैं, इन सभी से क्या होता है? आपको पोषण मिलता है। तो भोजन जो पकाते समय आप किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे, ये सब जानते हैं आगे चल के। तो बच्चों, आप सबको पता है, सारे बच्चे लगभग जानते होंगे कि आप जब भोजन बना रहे होते हैं तो आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो आपको पता तो होता है, लेकिन क्रमबद्ध रूप से और अच्छे से लिखने के लिए आपको अपनी बुक का भी सहारा लेना पड़ता है। इसीलिए आपके बुक में भी दिया रहता है। वैसे तो सब लोग कहते हैं कि होम साइंस बहुत इजी है, पर ऐसा नहीं है बच्चों। होम साइंस में आगे जा कर के आप सांख्यिकी है और कई ऐसे ऐसे टॉपिक हैं, कंज्यूमर इकोनॉमिक्स है, और आप ही के सिलेबस में होम मैनेजमेंट है। ये सब कितना टफ होता है। तो आप सब फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस, ये बहुत ही टफ है। कहने को तो बहुत इजी है, पर ऐसा नहीं है। फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस आपको अगर पूर्ण रूप से कोई भी अगर पूछ ले तो अच्छे से नहीं बता सकते, क्योंकि इसमें इतने सारे टॉपिक हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं। ठीक, तो अभी तक जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है, प्यारे बच्चों लाइक कर दो। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और पेपर होने के बाद अगर आपको नहीं पढ़ना है, अभी सब्सक्राइब कर लें और अच्छे से रेगुलर क्लास लें। और अगर पेपर हो जाए उसके बाद आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक, इसमें आप ही का फ़ायदा है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। हमने बताया कि भोजन पकाते समय ध्यान रखने योग्य बातें और कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। ठीक, ऐसे भी कह सकते हैं, प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, भोजन पकाते समय ध्यान रखने वाली बातें क्या हैं, सावधानियां क्या हैं। ठीक, तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। बच्चों, जब आप भोजन बनाने जाते हैं, ठीक, तो आप क्या देखते हैं कि हम भोजन को अधिक स्वादिष्ट बनाने हेतु अनेक पाक विधियों का प्रयोग करके भोजन पकाते हैं। भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए आप कई प्रकार की विधियां उपयोग में लाती हैं, जैसे इंटरनेट का भी सहारा लेती हैं, यूट्यूब का भी सहारा लेती हैं ना, और बुक का भी सहारा लेती हैं। कई ऐसे पकवान हैं जो आपको नहीं आते रहते हैं। ठीक, तो लेकिन बच्चों, क्या होता है कि भोजन पकाते समय यह भी देखना ज़रूरी होता है कि भोजन स्वादिष्ट बनने के साथ साथ उनके पौष्टिक मूल्य में कमी ना आए। उनके जो पौष्टिक मूल्य हैं, वो पौष्टिक मूल्य में कमी ना आए। कहीं हम जो भोजन बना रहे हैं स्वाद के लिए तो अच्छा रहेगा, पर इससे हमारे जो पौष्टिक तत्व हैं वो नष्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अतः हमें भोजन पकाते समय निम्नलिखित सावधानियों को भी ध्यान में रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, सावधानियां कौन कौन सी हैं। तो बच्चों, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, आगे बढ़े। भोजन को ढककर पकाना चाहिए। हमेशा याद रखें, अगर आप भोजन पका रहे हैं तो हमेशा भोजन को क्या करें? ढककर ही पकाएं। क्योंकि बच्चों, अगर आप भोजन ढक के पकाते हैं तो इससे आपका भोजन सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। हो सकता है कहीं से कुछ पड़ जाए तो क्या होगा? आप ही को हानि होगी। तो इसलिए भोजन को ढककर पकाना चाहिए। पकाते समय भोजन खुला छोड़ने पर भोजन के जो जल में घुलनशील तत्व
जल के साथ वाष्पीकृत हो जाते हैं। आपको पता है जल में घुलनशील जो तत्व होते हैं वो जल के साथ वाष्पीकृत हो जाते हैं अगर आप खुला रखते हैं। ठीक, ऐसे भोजन को सुगंध भी कम आती है। इसकी क्या होगी, आप जब खुला रखेंगे भोजन खुले में पक रहा है तो इसकी सुगंध क्या होगी, घर में फैलेगी और कम होते ही जाएगी। ठीक, तो सुगंध कम हो जाती है। ठीक, सेकंड है आपका खाने के सोडे का प्रयोग कुछ भोज्य पदार्थों जैसे चना हुआ, राजमा हुआ आदि को गलाने के लिए किया जाता है। आप सबको पता होगा खाने का सोडा हम लोग गलाने के लिए करते हैं, पर खाने का सोडा प्रयोग करने से भोज्य पदार्थों में जो विटामिन बी होता है, विटामिन बी समूह नष्ट हो जाता है। याद रखना, अगर आप खाने का सोडा यूज कर रहे हैं तो इससे हमेशा याद रखना जहाँ तक हो सके सोडे का प्रयोग ना करें, खाने के सोडे का, क्योंकि इससे क्या होता है विटामिन बी जो होता है हमारा नष्ट हो जाता है। विटामिन बी समूह समूह में जानते हो कौन कौन से आते हैं, विटामिन B1, B2, B3 ये सब समूह के अंतर्गत आते हैं, B12 तक। ठीक, तो विटामिन बी समूह जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं अगर हम खाने का सोडा यूज करते हैं, तो इसलिए यूज नहीं करना चाहिए खाने का सोडा अपने भोजन में। ठीक, नेक्स्ट आता है, थर्ड आता है बच्चों, भोजन को क्या है, आप सबको पता होगा ये समय चल रहा ठंडी का। ठीक, तो भोजन को तो आप बार बार गर्म करते ही होंगे, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। देखते हैं क्या है इसमें, क्या कह रहे हैं, भोजन को बार बार गर्म नहीं करना चाहिए। बार बार गर्म करने से भी भोजन के तत्व नष्ट हो जाते हैं। अधिक बार गर्म करेंगे तो इससे क्या होगा, भोजन के जो तत्व होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तत्व कौन कौन से हैं, भोज्य तत्व कौन कौन से हैं, आप सब मुझे कमेंट में बताइए। भोज्य तत्व कितने हैं, 6 हैं, और कौन कौन से हैं, आप सभी के कमेंट का इंतजार रहेगा, बताइएगा। ठीक, नेक्स्ट आता है, भोजन में घी, तेल तथा मिर्च मसालों का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको पता है मिर्च मसाले हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। ये भोज्य पदार्थ जो होते हैं भोजन के प्राकृतिक स्वाद को नष्ट कर देते हैं। अधिक घी, अधिक तेल और मिर्च मसाला ये भोजन के जो प्राकृतिक स्वाद होते हैं उन्हें नष्ट कर देते हैं, और क्या होता है इससे हमारे पाचन तंत्र भी अच्छे से काम नहीं करते हैं अगर हम ज़्यादा तेल मिर्च मसाले यूज़ करते हैं अपने भोजन में। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका, सब्जियों को जहाँ तक संभव हो छिलके सहित ही पकाना चाहिए। आप जितना हो सके, जितना संभव हो सके छिलके सहित ही सब्जियां पकाएं, और छिलके सहित पकाने से पौष्टिक तत्वों की हानि कम हो जाती है। अगर आप छिलका उतार कर सब्जी पका रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, तो इससे पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। और वहीं देखा जाए अगर आप छिलका जैसे छिलका नहीं उतार रहे हैं वैसे ही बना रहे हैं तो इससे कम मात्रा में पौष्टिक तत्व नष्ट होते हैं। ठीक, उसके बाद आता है आपका विभिन्न सब्जियों, जैसे विशेष रूप से हरी पत्ते वाली सब्जी है, इसे धोकर फिर काटना चाहिए, पहले धुल लेना चाहिए। ठीक, जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, इस समय तो सीजन आ गया, सबके घर में हरी पत्तेदार सब्जियां आती होंगी, तो सब्जियों को पहले धुल के रख देना चाहिए थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद काटना चाहिए। ठीक, काट कर धोने से कई पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं हमेशा, जैसे अभी मैंने बताया हरी सब्जियों के भी पहले धुल लेना चाहिए, और जहाँ तक हो सके छिलके रहित ही सब्जियां बनाना चाहिए सब्जियों को। ठीक, सब्जियों को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं काटना चाहिए, और बहुत छोटे आकार के टुकड़ों से भी पौष्टिक तत्व की हानि अधिक होती है। अगर आप सब्जियां काट रहे हैं तो छोटे टुकड़ों में नहीं काटना चाहिए, इससे क्या होता है बहुत हानि होती है। बच्चों लाइक तो कर दो, बहुत कम लाइक आता है, आप सब मुझे एक लाइक तो कर ही सकते हो और शेयर भी कर दें। ठीक, जिन बच्चों ने अभी तक शेयर नहीं किया है चैनल को शेयर कर दें, और अधिक से अधिक मात्रा में बच्चे जुड़ें। ठीक, तो आप सबने विगत वर्ष का पेपर देखा होगा, और चैनल पे वीडियो भी है, जैसा मैंने पढ़ाया था सेम वैसे ही आया भी था पेपर में, तो काफ़ी बहुत अच्छा पेपर आया था BA प्रथम सेमेस्टर का। ठीक, तो आप सब रेगुलर क्लास लें, आपके पेपर में सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, यहीं से ही आएंगे। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका, और लाइक तो कर दो, आगे बढ़ें। नेक्स्ट आता है, क्या है बच्चों, भोज्य पदार्थ को बहुत अधिक समय तक पानी में नहीं भिगोना चाहिए। अगर आप कोई भी भोज्य पदार्थ अधिक समय तक पानी में भिगोएंगे तो क्या होगा, भीगे हुए भोजन के पानी को नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि भोजन को पकाने
में प्रयोग कर लेना चाहिए। अगर मान लो कोई भी भोज्य पदार्थ है आप भिगो के रख रहे हैं, तो भिगो तो रहे हैं, पहले धुल लें फिर भिगोएं, फिर उसके बाद वो भोज्य पदार्थ का जो पानी है, अगर कोई भोज्य पदार्थ बना रहे हैं तो उसी में यूज कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ही सारे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। ठीक, उसके बाद आता है भोजन को पकाने में प्रयोग किए गए पानी को फेंकना नहीं चाहिए। मैंने पहले बताया पानी में भोजन के कई तत्व आ जाते हैं, पानी फेंकने से भोज्य तत्व की हानि होती है। नेक्स्ट आता है भोज्य पदार्थ को बहुत अधिक समय तक नहीं पकाना चाहिए। बहुत अधिक समय तक पकाने से भी भोजन के पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। ठीक, अतः भोजन को उस समय तक ही पकाया जाए जितना कि उसके वांछित गलने के लिए ज़रूरी है। जितनी देर में आपका भोजन पक जाए, जितने देर में गल जाए, उतनी देर ही आप भोजन को पकाएं। फिजूल ज़्यादा टाइम तक नहीं पकाएं, इससे क्या होगा, आपके पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है भोजन पकाते समय व्यक्ति को अपने शरीर की सफाई भी रखना चाहिए। बर्तन एवं झाड़ू का भी सफाई तथा भोज्य पदार्थों की भी सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर बच्चों आप सफाई के साथ भोजन बना रहे हैं तो इससे क्या होगा, भोजन भी अच्छा बनेगा और आपका मानसिक संतुलन भी अच्छा बना रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे। साफ सफाई जहाँ रहती है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ देवताओं का वास होता है। और आपकी रसोई तो खुद ही स्वयं ही, क्योंकि यहाँ से ही सबका भरण पोषण होता है, पेट पूजा होती है। गांव की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, पेट पूजा होती है। ठीक, तो इसलिए सबसे बड़ा मंदिर तो आपका रसोई घर ही होता है। तो नहा धो करके साफ सफाई से खाना बनाएं। ठीक, उसके बाद प्रोटीन युक्त पदार्थ जैसे अंडा हुआ, मांस, मछली, पनीर आदि को मंद आग पर पकाना नहीं चाहिए, अन्यथा ये पदार्थ कड़े हो जाते हैं, क्योंकि ताप से मांस में पाई जाने वाली प्रोटीन जम जाती है। अगर धीमी गति से, धीमी आंच पर ये अंडा है, मांस, मछली, पनीर, इन सबको पकाएंगे तो क्या होगा, इससे ये जम जाते हैं। ठीक, इसमें प्रोटीन जम जाते हैं और ये कड़े हो जाते हैं। ठीक, तो आई होप आपने समझा होगा कि भोजन पकाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, कौन कौन सी हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। आपने बहुत अच्छे से समझा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, प्यारे बच्चों लाइक कर दो।